बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए बहुत सिंपल रेसिपी लेके आई हूँ और सबसे मेन आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे कि रमज़ान आने वाला है तो आप इसको अभी से बना के स्टोर कर लें और साथ साथ आप इसको बनाते रहें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। छोटी छोटी टिप्स इन्हें फॉलो करके आप जितने दिन चाहे आप इसको स्टोर कर सकते हैं और जब भी आप इसको बनाएंगे ये बिल्कुल फ्रेश ही बनेंगे और सबसे मेन ये खाने में भी बहुत मज़े के होंगे। तो सिंपल यहाँ मैंने आलू ले लिए हैं। अभी मैं आपसे थोड़ी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप जितनी आपने ज़्यादा स्टोर करनी हो तो आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। आलू मैंने बहुत ज़्यादा मोटे कट नहीं किए, बिल्कुल देखें माशाल्लाह से बारीक किए हैं और थोड़े से लंबे साइज़ में किए हैं। साथ मैंने पालक ले ली है। आपने हर चीज़ को अच्छे से वॉश करना है। आलू को कट करते हुए पानी में इनको कट करना है ताकि उसका कलर बिल्कुल भी ख़राब ना हो। साथ मैंने प्याज ले ली है। प्याज को भी मैंने पानी में कट किया था। तो अच्छा, जब आपने इनको रखना है तो आपने जब इनको मिक्स करना, पानी अच्छे से ड्राई कर लेना है। पानी इनमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साथ इसमें मैंने ली है लाल मिर्च का पाउडर, साथ नमक ऐड किया है, हल्दी पाउडर। आप अगर ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं तो आप मसालों की तादाद बढ़ा दें। थोड़ा सा मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और गरम मसाला पिसा हुआ और सूखा धनिया। गरम मसाला हम इसमें साबुत नहीं डालेंगे क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कोई भी चीज़ मुंह में आ जाती है तो जायका थोड़ा चेंज हो जाता है। 2-3 के करीब मैंने हरी मिर्च ली हैं, उनको बारीक कट कर लिया है और साथ मैंने तकरीबन 3-4 चम्मच के करीब इसमें मैंने बेसन ऐड किया है। आपने एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि बेसन आपने फ्रेश लेना है। 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें मैदा ऐड किया है, उससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। अच्छे से करेंगे मिक्स। पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने इनको स्टोर भी करेंगे चाहे आप जितने मर्जी दिन के लिए रखने, तब भी आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन एक चीज़ और होगी कि अगर आप अभी बनाएं मतलब तब भी आपने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना। देखिए माशाल्लाह से 1 मिनट के बाद जो हमारे सब्ज़ी है उसने पानी छोड़ दिया है और जो बेसन है वो अच्छे से उसमें मसाला खुद ही लग गया है। तो हमारी ये हम छोटी सी गलती ये करते हैं कि जब हम ये मसाला बनाते हैं तो इसमें हम पानी का इस्तेमाल करते हैं जिससे खुद का भी पानी होता है और हमारे बेसन फ़ौरन नीचे चल जाता है और वो फीके फीके हमारे पकौड़े रह जाते हैं। आप इस तरह बनाएंगे तो आपके पकोड़े अंदर से कच्चे भी नहीं रहेंगे और इनमें ऑयल भी बिल्कुल नहीं जाएगा। सिंपल मैंने यहाँ घी ले लिया है। आप ऑयल में ना बनाएं, घी में बनाएं तो ज़्यादा मज़े के बनेंगे। और हाथ से मैंने ये डाले हैं। तो माशाल्लाह से देखें, बहुत ज़्यादा आपने गरम नहीं करना क्योंकि जब हम एकदम बहुत ज़्यादा गरम घी में ये डालते हैं ना तो फ़ौरन से ऊपर से हमारे जो पकोड़े वो जल जाते हैं लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। हमने अच्छे से पकाना है ताकि अंदर से भी पक जाए आलू और पालक अच्छे से गल जाए और जितने वो बाहर से अंदर से भी इतने ही वो कुरकुरे बने। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे और सिंपल रेसिपी फ़ौरन से झटपट से आप तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि रमज़ान में ये होता है हमारे पास टाइम नहीं होता, बहुत कम टाइम होता है। बस हमारी कोशिश होती है कि हम जल्दी जल्दी बना लें। तो आप इस तरह बनाएंगे तो एक मज़े के तो बनेंगे ही बनेंगे और बहुत कम टाइम भी लेंगे। और इनमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा जब ऑयल होता है उसे खाने से फिर सारा दिन जो हमारा रोज़ा होता है उसके बाद जब हम इतना ज़्यादा ऑयल खाते हैं तो तबीयत बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं होगा और माशाल्लाह से खाने में भी इतने मज़े के लगेंगे। और बहुत सिंपल, बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। लाजमी ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और वैसे भी ये तो रमज़ान में हर घर में ही बनता है ना, बस हमारी यही होती है 1-2 दिन तो बड़े शौक से बना लेते हैं लेकिन उसके बाद बड़ी टेंशन हो जाती है कि भाई कैसे बनाए। तो आप इस तरह बना के देखिए, एक तो खाने में मज़े के और बहुत ज़्यादा दिल भी नहीं हटेगा। आप एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा, लाजमी आपको पसंद आएंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से देखिए कितनी प्यारी लुक है। कोई इसमें ऑयल भी ज़्यादा नहीं है और बहुत सिंपल, बहुत जल्दी बन जाएगा। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं ये भी मुझे लाजमी बताइएगा। तो बस ये छोटी छोटी रेसिपी आपके लिए लेके आती हूँ। इंशाल्लाह मिलूंगी जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।